उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट, इस ड्रीम प्रोजेक्ट में दरार आ गई है। यह ड्रीम प्रोजेक्ट है आगरा टू इटावा बाईसाइकिल हाईवे। साइकिल से सफर के लिए इस ट्रैक को तैयार किया गया था, लेकिन इस ट्रैक में न सिर्फ दरारें आ गई, बल्कि हालत कई जगह ऐसी है कि पैदल चलने लायक भी नहीं है। एबीपी न्यूज ने साइकिल ट्रैक की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में दरार। कई जगह टूटा साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक की हालत का जिम्मेदार कौन? जो आप देख रहे हैं उसे यूपी की अखिलेश सरकार साइकिल ट्रैक कहती है। साइकिल तो दूर, इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट की हालत। ये आगरा से इटावा जाने वाला बाइसिकल हाईवे है, जिसका उद्घाटन खुद अखिलेश यादव ने नवंबर के महीने में पिछले साल किया था। और ये कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल बनने का काम चल रहा है। और साइकिल तो क्या, यहाँ से पैदल जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, रास्ते में भी कई जगहों पर हमने देखा कि इस ट्रैक पर दरारें आ गई हैं। आखिरकार क्या है उन दरारों का सच, ये हम आपको आगे बताएंगे। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट की। पड़ताल में क्या निकला ये जानने से पहले आपको इस साइकिल ट्रैक के बारे में बता दें। आगरा से इटावा तक जाने वाले इस साइकिल ट्रैक की लंबाई 207 किलोमीटर है। इस ट्रैक को बनवाने में 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दावा है कि यह बाईसाइकिल हाईवे एशिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक है। इसका उद्घाटन नवंबर 2016 में अखिलेश यादव ने किया था। एबीपी न्यूज ने जब इस साइकिल ट्रैक की पड़ताल शुरू की तो हमारी मुलाकात हुई एक आरटीआई एक्टिविस्ट से। इनकी माने तो साइकिल ट्रैक बनाने में बड़ा घोटाला हुआ है। जगह जगह से क्रैक हुआ है, तो इसकी घटिया क्वालिटी के कारण ये ट्रैक सही माने में बहुत जल्दी उखड़ के इसका जो यूज होना है वो नहीं हो पाएगा, ये जल्दी उखड़ जाएगा। और जो रेट थे, वो जो गिट्टियों के जो रेट थे, उसका अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें करोड़ों का डिफरेंस आएगा। जो झांसी की गिट्टी थी, यदि वो डालते तो महंगी पड़ती, ये काफ़ी गिट्टी सस्ती थी। ऐसे कुल मिलाकर के इसमें करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है साइकिल हाईवे, उसमें घटिया सामग्री लगा करके एक खाना पूर्ति की गई है, जो निकट भविष्य में ये उखड़ के लोगों के सामने होगा। अशोक कुशवाहा की माने तो उन्होंने आगरा के चीफ इंजीनियर से शिकायत भी की थी, जिसके बाद जांच भी बिठाई गई। मैंने आगरा के चीफ इंजीनियर श्री राजन मित्तल जी से भी शिकायत की, और उन्होंने जब इसकी जांच के लिए लेटर लिखा तो उस जांच पर जो जांच कमेटी बनी, तो बड़ा हंसी आती है कि उस जांच कमेटी में जो इंजीनियर रखे गए वो वही इंजीनियर थे जो इसमें शामिल थे, इस पूरे प्रोजेक्ट में जिन्होंने काम किया। तो अब एक तो वही हुआ कि चोर को ही रखवाली का चौकीदार बना दिया, चोर को ही चौकीदार बना दिया। अब उससे चौकीदारी की क्या अपेक्षा करेंगे? अब सवाल यह है कि क्या घोटाले की वजह से साइकिल ट्रैक का ये हाल हुआ? हमने जांच के दौरान गांव वालों से भी बात की। गांव वालों का कहना है कि जिस ट्रैक को साइकिल चलाने के लिए बनाया गया, उस पर भारी भरकम गाड़ियां दौड़ती हैं। हमारे कैमरे में भी ऐसी कई तस्वीरें कैद हुई। आगरा के पास नागर गांव, सेरव गांव और कुतकपुर गांव, सब जगह यही हाल। साइकिल क्या निकलेगी, इस पे वो अवैध खनन बालू लेके ट्रक निकल रही है। तो वो तो पूरा ही रास्ता ऐसे ही जाम पड़ा है। ये दिख रहा है आपको, ढेर लगे हुए हैं। ऐसे ही पूरा रास्ता, ऐसे यहाँ से जाओ 1 किलोमीटर जगह तो ऐसी हो गई है जैसे बना भी नहीं है। ये साइकिल ट्रैक बनाने वाले ठेकेदार का भी यही कहना है कि भारी गाड़ियों की वजह से ट्रैक में दरारें आई और टूट फूट हुई। ये साइकिल हाईवे है, न कि जो है स्टेट हाईवे। इसके साइकिल हाईवे की तरीके से मानक के रूप में इसके जो क्वालिटी ली थी, अब इस पे जो है भारी भरकम जो है ट्रैक्टर, आलू किसानों के जो है 350-400 पैकेट लेकर के जा रहे हैं। बालू के, मिट्टी के जो है ट्रैक्टर चल रहे हैं। ईंट भरे जो है 8-8, 9-9 हज़ार ईंट लेकर के ट्रैक्टर चल रहे हैं। उसके लिए मतलब प्रशासन का ऐसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिससे ट्रैफिक को जो है रोक सकें। लोगों से मना करते हैं तो वो झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, मारपीट भी हमारे से होती है। कई गांवों में तो लोग ट्रैक को निजी इस्तेमाल में लाते दिखे।
207 किलोमीटर लंबे इस बाइसिकल हाईवे को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 134 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन ये ट्रैक जगह जगह से टूटा हुआ है और कई जगहों पर तो इस ट्रैक पर चला भी नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव के लोगों ने मिट्टी डाली हुई है और ये ट्रैक आगे बंद पड़ा हुआ है। जब हमने इस ट्रैक की हालत पर इलाके के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो हमें कोई भी अधिकारी दफ्तर में नहीं मिला। बहरहाल ट्रैक की हालत घोटाले की वजह से खराब हुई या इस पर दौड़ रही गाड़ियों की वजह से, इस बात का खुलासा तो सरकार को ही करना है। आगरा इटावा बाइसाइकिल हाईवे से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट।